तो दोस्तों आज बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंग्रेजी का बिल्कुल छोटा सा चीज़ जो हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो आगे आप समझेंगे। लेकिन अभी आपने मेरा चैनल सीखो जगत सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के बारे में तो सबको पता ही है, हर कोई जानता है, लेकिन इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये हर किसी को पता नहीं होता। तो चलिए आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले यह यूज कहाँ होता है इसको देखिए। कोई भी सेंटेंस यदि हम लिखेंगे तो वहाँ हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, सीता अच्छी है, यानी सीता इज गुड। तो सीता हमको किसी भी हाल में हमको कैपिटल लेटर से ही लिखना पड़ेगा। यदि हम नहीं लिखेंगे तो यह गलत होगा। अब दूसरा चलते हैं। ये तो रही पहला पॉइंट आपने सीखा कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस यदि रहेगा तो वहाँ हम यदि लिखेंगे तो वहाँ हम वाक्य का पहला अक्षर जो लिखेंगे वह कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, तब सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है पोएम के सेंटेंस का पहला अक्षर यानी पहला लेटर कैपिटल लेटर में ही होगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये सब बारीकी से देखना होगा। इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम बार बार गलत लिख बैठते हैं। तो पोएम के सेंटेंस का पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। जितना भी पोएम का सेंटेंस होगा वह कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। यदि स्मॉल लेटर का यूज करते हैं तो वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। किसी भी भगवान का यदि हम नाम लिखेंगे तो उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल ही होगा दोस्तों। गौर से समझिए दोस्तों, इसी चीज़ को हर एक आदमी भूल जाता है और दिमाग में नहीं रखता है। जैसे हम शंकर लिखेंगे, पार्वती लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ हम पहले कैपिटल लेटर्स का ही प्रयोग करके हम उसको लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपको बताते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह छोटी छोटी चीज़ ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि छोटा से छोटा चीज़ यदि हम उसको बारीकी से नहीं यदि ध्यान में देंगे
तो हमारा जो है बड़ा से बड़ा काम जो है चौपट हो जाएगा, मतलब खराब हो सकता है। अभी आपने देखा कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस यदि हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके लिखेंगे, यह ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। और दूसरा बात, पोएम का कोई भी सेंटेंस यदि हमें लिखना है, चाहे जितना भी सेंटेंस हो पोएम में, 1 2 3 5 10 20 50, उसको भी हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करके लिखना होगा, तब सही होगा। अब चलते हैं चौथा पॉइंट पर। चौथा पॉइंट हम लेते हैं। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, एब्रीविएशन। दोस्तों देखिए, एब्रीविएशन है क्या? एब्रीविएशन का हिंदी होता है संक्षेपाक्षर। जो संक्षेप में लिखा हुआ होता है, वह पूरा शब्द लिखा हुआ नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए जैसे बीए। यदि हम इसको बीए लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, इसको बिल्कुल रॉन्ग। दूसरा लेते हैं एमए। यदि इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है, इस प्रकार से ही हमको लिखना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे लिखेंगे। ये बीए और एमबीए संक्षेप में इसका होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसका जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन यह संक्षेप में लिखा हुआ, इसलिए हमको जब भी लिखना है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करके लिखना है। जैसे उसी प्रकार से एसडीओ, वीडियो, इस प्रकार से हम जितना भी चीज़ लिखेंगे तो ये मेरा सही होगा, इस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों ये छोटा छोटा चीज़ बारीकी से ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति जो होता है, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, वह पेड़ के छाया के नज़दीक भी पढ़ लेते हैं। पुराने समय में कहा जाता है, जब घर में रोशनी नहीं हुआ करता था तो जहाँ भी उजाला होता था वहाँ बैठ कर के पढ़ लिया करता था। अब चलते हैं 5वां पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है व्यक्ति। किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, स्थान का नाम रहेगा, देश का नाम रहेगा,
भाषा का नाम रहेगा। दिन का नाम होगा, महीना का नाम होगा। दोस्तों ये सब जितना भी नाम है, जो भी हम नाम लिखेंगे हमको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल से ही उसका स्टार्ट होगा। जैसे राम, तो पहले हम RAM पहले हम कैपिटल में लिखेंगे तब सही होगा। स्थान ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी गांव का ही नाम ले लीजिए, तो वहाँ भी हमें जो है उसका कैपिटल अक्षर ही देना पड़ेगा। जैसे स्थान का नाम है पटना, तो हमें कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। पटना यदि हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। देश का नाम है इंडिया। लैंग्वेज है हिंदी। दोस्तों कोई भी लैंग्वेज होगा उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग भी ठंडी से बचे रहिए और मन लगा कर पढ़िए। तो आज का टॉपिक था यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सीखो जगत सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, जिससे जैसे भी नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।